जो आदमी ये कहता हो कि पाकिस्तान मेरी लाश पे से बनेगा, फिर वह जो हिंदुओं को मरवा रहा हो, तो अगले को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा दूसरे आदमी को। अब जैसे मान लिया, अब देखिए राजीव गांधी है, उसकी बेटी पूरे हिंदुस्तान में घूम रही है और कह रही है जी मेरे पिताजी देश के लिए शहीद हुए हैं। अरे हमारे को समझ में नहीं आती उसने ऐसा कौन सा काम किया जो शहीद हुआ। कोई तो काम नहीं किया राजीव गांधी ने, कोई तो ऐसा काम नहीं किया जिससे शहीदी के उस कैटेगरी में डाल दो। अरे अपनी फौज भेज के तामिल श्रीलंका में अपने ही तामिलों को अपनी फौज से मरवा दिया, ये अच्छे काम किए उसने। अगर आप बातचीत करो उसे, अगर कोई झगड़ा था तामिल और उनमें, तो बिठा के अगले करते, ये थोड़ी है कि मैं जो फौजियों से मरवा दो किसी को आप। अब जिनके मरे तामिल के, जिन लोगों के मरे, और तमिलनाडु वालों को गुस्सा आया, किसी फैमिली ने उसको उड़ा दिया, तो इसमें शहीद कहाँ से हो गए, मेरी समझ में नहीं आया। अगर उसको शहीद कहते हो तो मैं तो ये कहता हूँ गोडसे को भी शहीद कहो। फिर गोडसे ने भी अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया है। लोग बाग ऐसे गोडसे को करते हैं, गोडसे ने भी फिर अच्छा काम किया। राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, आप राष्ट्रपिता होंगे। जब आज इन्होंने बना दिया ना, काम तो नहीं किया ना राष्ट्रपिता वाले। उन्होंने राष्ट्रपिता वाले काम करते, अपने बंदों को नहीं मरवाते। वो तो सालों से तो बढ़िया पढ़ाया जा रहा था, अभी क्या हो गया? 70 साल में कौन पढ़ा रहा था? किताबों में तो लिखा हुआ है। 70 साल में आपको पता है सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? मोहम्मदन था, अनपढ़ था वो। उसको आप मिनिस्टर बनाओगे तो आपको औरंगजेब ही तो पढ़ाएगा, और क्या पढ़ाएगा। उसके बाद फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर बना, फिर वही बना मोहम्मदन, फिर वही औरंगजेब पढ़ो आप। पहले 6 मिनिस्टर देख लो आप हिंदुस्तान के, मोहम्मदन बने हैं। उनकी वजह से औरंगजेब अकबर ये सारे आ गए। अब एक बात बताइए, सदियों पुरानी कहाँ आपने हिस्ट्री पढ़ के करना क्या है? आज की पढ़ाओ ना जो आज की हैं। और तो कह रहे हैं कि अभी सदियाँ पुरानी पढ़ानी भी हैं। महाराणा प्रताप कहाँ गए, शिवाजी मराठा कहाँ गए, गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ गए? अरे जिन्होंने कुर्बानियाँ, फिर उनको पढ़ाओ ना। इनको पढ़ा रहे हो जिन्होंने कुछ किया, जिन्होंने सिवाय मार काट के कुछ काम किया ही नहीं है। कांग्रेस वाले यही कह रहे हैं, जितना विपक्ष यही कह रहे हैं कि जो अभी जो आप कह रहे हो, 70 साल से कहाँ थे आप लोग? कौन? आप लोग। वही तो चक्कर है ना, 70 साल से इन लोगों ने सिवाय एक दूसरे के लड़ाने कोई काम। अब आप एक बात बताइए, इन्होंने रिजर्वेशन किया, ठीक है, उस रिजर्वेशन का आज रिजल्ट क्या देख रहे हो आप? आज मराठा भी कह रहे हैं जी हमें भी दो। उससे पहले राजस्थान में जाटों ने कहा था हमें भी दो, ठीक है। कौन? सारे ही मांग रहे हैं, धीरे धीरे करके जैनी भी मांग रहे हैं। तो ये इससे बढ़िया होता भाई कोई वीकर सेक्शन बना देते, भाई एक इनकम ग्रुप रख देते, इस इनकम ग्रुप तक ठीक है, वहाँ तक देते आप रिजर्वेशन। ये जात पात करके रिजर्वेशन देना ये ठीक नहीं है, ये आज दुखी कर रहा है। भेदभाव, जातिगत भेदभाव तो सच्चाई है देश की, मानते नेहरू का काम, नेहरू ने काम किया ना, ये गलत किया ना। अगर उस वक्त ये भेदभाव नहीं किया होता, आज ये नौबत ही नहीं आती भाई। ठीक है, सबको मिल जाता, कोई भी नहीं बोलता। अभी तो भाजपा है, सबको मिल जाता। अभी तो भाजपा के हाथ में है। अब किसके हाथ में है? कोई भी देखो, अभी तो पॉलिटिक्स कर रही है ना, मान किसी भी कानून बने हुए को तोड़ना बड़ा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे 370 धारा हटी, आप क्या समझते, ऐसे हट गई? उसके लिए मोदी को कितने पापड़ बेलने पड़े। फिर अब इसके लिए पापड़ नहीं बेल रहे तो नहीं, अगला कामयाब हो रहा। जिस दिन उसकी चल जाएगी कर देगा। आरक्षण की बात की आपने, आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ेगा ही। इसका हल क्या होना चाहिए? क्या जातियां हट जानी चाहिए देश के अंदर से? मैं वही तो कह रहा हूँ, जाति हटा दो, वीकर सेक्शन लो आप, कमजोर एक इनकम ग्रुप बना दो कि इस इनकम ग्रुप तक वीकर में है, उसको दो आप मदद करो उसकी। ये थोड़ी है। अब एक बात बताइए, अगर शेड्यूल कास्ट है, मान लीजिए जगजीवन राम है, मर गए, आज अगर उसकी लड़की को आप शेड्यूल कास्ट में लेके कुछ करते हो तो ये कोई अच्छी बात है? वो अरबपति खरबपति लेडी है, आज उसकी क्या मदद करोगे आप? अरे गरीबों की करो ना, वीकर सेक्शन में जो आते हैं बेचारे, जिनको रोटी भी नहीं मिलती है, उनकी करो। तो ये होता है, ये थोड़ी है पेल दो अनपढ़ों की तरह से। ये मतलब अनपढ़ों वाले काम है, पढ़े लिखे वालों काम नहीं थे ये रिजर्वेशन बनाना। पर देखिए अभी तो ये शहर है, शहर में तो चलो ना इतना नहीं है, गांव में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं जातिगत आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। जातियों के आधार पर भेदभाव होता है भाई इन्होंने शुरू से बना दी ना, ये बनाते ही नहीं।
ये काम ही नहीं करते, जाति अपने आप ही नहीं आती। आज़ादी से पहले तो है, बाद में तो नहीं आई जाती। ना ना ना, रिजर्वेशन बाद में लागू हुई है। वो तो मुझे मालूम नहीं, जातियाँ तो पहले बनी हुई है ना, उसी के आधार पर मिला उनको। देखो जातियाँ पहले इतनी नहीं थी, ये तो धीरे धीरे इन लोगों ने। अब एक बात बताओ, सरदार थे, एक ही सिख कौम मानी जाती थी, इंदिरा गांधी ने 2 सरदार पैदा कर दिए। भिंडरावाला किसने किया? अकाली और वो क्या नाम है अपने जो ये कैंप में है, जिनका नाम भूल गया मैं। पिछड़े थे, उनका शोषण तो मानते हैं ना कि हुआ है, शोषण मानते हैं। शोषण तो बिल्कुल हुआ है, ये इनका काम ही यही रहा शुरू से ही। ये शोषण ना होता तो आज देश कहीं का कहीं होता। शोषण ना हुआ होता तो सिख ना बनते। शोषण ना हुआ होता तो और धर्मों में लोग ना जाते। देखो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उसको पाला था, भिंडरावाला को पाला था, वही भिंडरावाला बाद में उसकी सिरदर्दी बना। तो ऐसे ही ये जाति आज पूरे हिंदुस्तान को नुकसान कर रही है। इसका हल क्या देखते हैं आप? अब देखो जी, अब तो एक ही हल है, ये ख़त्म करें, वीकर सेक्शन ले, हम तो ये कहते हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको नौकरियों में रिजर्वेशन देंगे। जाति हटाने के लिए जाति वाले को पास बहुत पैसा है, अब वो भी जाति टाइम आ गया। अब क्या टाइम आ गया है भारत के अंदर में कि जातियों को भी हटा दिया जाए? टाइम आ गया लगता है आपको? जातियाँ कहाँ हटने वाली हैं, अब तो जड़ें इतनी हो गई हैं, हम कह सकते हैं पर हटेंगी नहीं। अब जातियाँ नहीं हटेंगी तो कैसे कह सकते हैं कि अब भाई आरक्षण हट जाएगा? कर सकते हैं भाई। अब स्कूलों में क्या है, आप देखिए ना, प्राइवेट स्कूलों में इन्होंने क्या किया है कि हर प्राइवेट स्कूल वीकर सेक्शन को एडमिशन देगा। सीटें फिक्स कर दी कि हर स्कूल में इतने बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा फ्री, और किताबें फ्री, सब कुछ फ्री। पॉलिटिक्स होनी तो लाजमी है, होगी पॉलिटिक्स। हर जाति का अपना नेता है, वो पॉलिटिक्स करेगा। पॉलिटिक्स तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक बीजेपी को छोड़ दो आप, आज की डेट में कितनी भी पार्टियाँ हैं, सारे सब की अट्रैक्शन मोहम्मडन की तरफ है। हिंदू की किसी की तरफ है तो आप मेरे को बता दीजिए। अभी जो लेटेस्ट पार्टी है, आप पार्टी है, ये भी उन्हीं के चरणों में गया हुआ है, मोहम्मडन्स के। तो ऐसे थोड़ी होता है, ये कहने को लेक्चर देते हैं बड़े बड़े, मगर हैं ये खुद ही नहीं। तो आप एक बात बताइए, दिवाली भी आती है, होली भी आती है, आज तक किसी ने पार्टी दी है हिंदुओं को? इफ्तार पार्टी मुसलमानों की बड़ी याद आ जाती है सबको देने के लिए, उनको वहाँ फ्री में भी भेज देते हैं। अभी बड़ी अच्छा वो है कि सारी पार्टियां मुसलमान को देगा। अफ्तार पार्टी को, अफ्तार पार्टी तो लाल कृष्ण आडवाणी भी देते थे, अफ्तार पार्टी बीजेपी, अफ्तार पार्टी किसने नहीं दी है? बीजेपी की अफ्तार पार्टी। आप लाल कृष्ण आडवाणी ने अफ्तार पार्टी, क्या आप बात कर रहे हैं आप?